पहले तो महिलाएं यहाँ समूह वाली आईं, उन्होंने कृषि विभाग से जानकारी ली और उसी समय ध्यानी जी पहले से सीसीटीवी फुटेज अवलोकन कर रहे थे और उन्होंने अवलोकन करने के उपरांत वो जाने लगे। जाने के बाद मुझे सामने नहीं दिखाई दिया, मेरे नीचे से हो सकता है टचिंग हुई होगी। महिला एकदम भड़की, भड़कने के बाद जो है ना ये आपस में हाथापाई हो गई। मैं हाथ जोड़ते रहा, माने नहीं। और उस पूरी प्रक्रिया से मैं संज्ञान में ये लेना चाह रहा हूँ कि शुरू शुरू में पहले पत्रकार महोदय आए, इसके बाद ठेकेदार आए, इसके बाद महिलाएं आई, तो मैं उनसे जानकारी भी नहीं ले पाया कि कहाँ से आए कैसे आए। उन्होंने कृषि विभाग से जानकारी मांगी तो आधा घंटे तक वो कृषि की मैं जानकारी देता रहा। इस बीच में सभी लोग सुन रहे थे, वो श्री ध्यानी जी भी सुन रहे थे और देख रहे थे, फुटेज देख रहे थे। इसके बाद मुझे ये नहीं पता चला कि कहाँ क्या हो गया, एकदम से आपस में महिला भड़क गई और पता नहीं मतलब टच हुआ कि क्या हुआ कैसे हुआ। वो महिला आराम से पहले तो सुन रही थी, फिर अचानक वो भड़क गई। भड़कने के बाद वाद विवाद हो गया, आपस में उलझ गए। मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं तो हाथ जोड़ता रहा। उस समय मेरा दिमाग था यहाँ कागज़ों में ये दस्खत करने में। यही थी कहानी। क्या लगता है, क्या ये जो सारा प्रकरण हुआ है, क्या प्री प्लानिंग था या सडनली ऐसी घटना घटी? और अगर थाने तक बात पहुंची तो थाने में क्या डिसीजन लिया गया थाने में? महोदय, ये जो है अब 4-5 तारीख को मुर्गीवाड़े से संबंधित टेंडर हुआ था, तो यहाँ के कुछ कर्मचारियों द्वारा गोपनीयता भंग करके श्री ध्यानी द्वारा आरटीआई 21 तारीख में मांगी गई। तो मेरे तो कार्यालय के कर्मचारी लिप्त हैं, इसलिए वो आरटीआई लगाई गई थी। इसके संबंध में मैंने 22 तारीख को बैठक बुलाई, सब लोगों से हाथ जोड़ा कि भाई ये गोपनीयता क्यों भंग कर रहे हो। तो सभी स्टाफ ने कहा कि आप पता लगाओ। तो साहब मैं तो पता लगा नहीं कर सका कि कैसे हुई, कहाँ से हुई। ये थी जानकारी। इसके सापेक्ष में ये कार का ये चलता रहा और मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आया कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जैसे कि आपने कहा कि आपका कार्यालय के कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं या आपके खिलाफ हैं, तो इसके बारे में इसकी पूरी जानकारी आपने अपने सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाई या इसमें कोई कार्रवाई करने का विचार बनाया? जी, मैं सीनियर अधिकारियों को चिट्ठी लिख रहा हूँ। मैं अब ले आया हूँ पूरा जिज्ञासा करके, पूरे अपने जानकारी जितनी मेरी है मैं सब चिट्ठी बनाऊँगा, अपने विभाग को लिखूँगा इस संबंध में। और मैं ये भी लिखूँगा कि ऐसी स्थिति में मैं यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊँगा और मैं यहाँ से शीघ्र हटने की कोशिश करूँगा। चलिए, ये सब तो इस प्रकरण के विषय में था, लेकिन एक समस्या जो आज किसानों के साथ लगातार देखने में आ रही है कि जो भी फसल, जो भी जिस तरह की भी बागवानी या सागवानी किसान कर रहे हैं, उस पर एक कीड़ा जो है ज़मीन से ही जो है उस अंकुर को पर लग जा रहा है और उसके बाद पत्तियों को खा जा रहा है। वो बढ़ने से पहले ही जो है कि पौधा जो है मर जा रहा है। तो इसके लिए क्या कृषि विभाग के द्वारा किस तरह की योजना है या किस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करना आवश्यक है? हमारे यहाँ स्टोर में 50% अनुदान पर किसान को कृषि रक्षा रसायन और माइक्रोन्यूट्रिएंट सब उपलब्ध हैं। और जो वो दो तरीके से कीड़े होते हैं, एक छोटा कटवर्म होता है, एक बड़ा होता है, और एक कुरमुला होता है। जो कुरमुला होता है वो लोगों की जो कच्ची खाद डालते हैं उससे होता है, और कटवर्म जो है ना ठंडे में आता है, सूरज निकलने के बाद वो छिप जाता है। तो अंकुरण के समय ये है। तो मेरा तो ये अनुरोध है किसानों से कि बीज की FIR करें। FIR का मतलब पहले फंजीसाइड, फिर राइजोबियम फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम कल्चर मिला करके ही बोएं, ताकि उस बीज में अगर थोड़ा सा जहर होगा तो वो कीड़ा नहीं काटेगा। इस तरीके से बीज की FIR करना बहुत ज़रूरी है पहले। और दूसरी बात यह है कि अगर बीज पहले से उपचारित होगा और आप इस तरीके से करेंगे तो उसमें कोई रोग जनित रोग नहीं आएंगे। क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ किसान क्या करता है कि हाई यील्ड वैरायटी के बीज लेता है और उस हाई यील्ड वैरायटी के हिसाब से उसको डोज नहीं दी जाती है, तो बीमारियाँ भी आ जाती हैं। और जो आदमी सोचता है कि अच्छी फसल है तो उसमें यूरिया का छिड़काव कर देता है, तो अच्छी फसल होने के बावजूद कीड़ों का ज़्यादा प्रकोप होता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को करने के लिए बीज शोधन सबसे उत्तम है।
और अगर हो सके किसान से तो ज़मीन का शोधन करें। और अगर ज़मीन की शोधन अगर करना है, जैविक तरीके से करना है, तो ट्राइकोडर्मा आता है, उसको आप जो है एक पैकेट लेकर के सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाएं और धूप के समय जब नहीं मिलाना है और छाया में रखें। जब ये खाद अच्छी तरह से मिल जाए तो आप जो है ना, जब सूर्य की किरणें ना हो तब खेती में मिला दें, ताकि ज़मीन का भी शोधन हो जाए और बीज के शोधन के बाद फसल अच्छी की जा सकती है। अपनी तरफ से हाँ, मेरे कृषि विभाग की परिवार की तरफ से सभी लोगों, किसान भाइयों को दीपावली की शुभकामनाएं।